बच्चों ये है 8.3 का 6 क्वेश्चन। इसे अभी हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू दे रखी है उसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जैसे रैशनलाइज करते थे वैसे करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे अभी, यहाँ पे सबसे पहले अंडर रूट लिखेंगे, या 1 + sin a अपॉन 1 - sin a। अब इसी के साथ अंडर रूट के अंदर इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट, मतलब ये माइनस में है तो प्लस लिखेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। अब ऊपर एग्जैक्टली सेम है तो होल स्क्वायर हो गया, नीचे साइन चेंज है तो a² - b² की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो यहाँ पे अगर लगाते हैं हम, तो ये 1 + sin a का होल स्क्वायर हुआ और नीचे 1 - sin² a हो गया। ठीक है। हमें आइडेंटिटीज़ का ध्यान है तो हमें पता है कि 1 - sin² a इक्वल टू होता है cos² a के। तो मैं इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ये यहाँ तक नीचे तक खींचेंगे। 1 + sin² a अपॉन cos² a अपॉन अंडर रूट है सबका। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर है दोनों का, तो हम पूरे का होल स्क्वायर लिख देंगे। 1 + sin a अपॉन कोस a का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये 1 + sin a अपॉन कोस a हो गया। अब कोस से दोनों ही टर्म को डिवाइड करवा देंगे क्योंकि डिवाइड कर रहा है वो, यहाँ पे भी हो गया और यहाँ पे भी हो गया। अगर हम 1 को कोस से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा sec a, और अगर साइन से कोस को डिवाइड करेंगे तो ये tan a हो जाएगा। तो ये हिंस प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर्स में दोनों के पास साइन है और नीचे दोनों के पास कोस है, तो क्यों ना हम साइन और कोस को कॉमन लेंगे। तो अगर दोनों ऊपर से साइन थीटा को कॉमन लेंगे दोनों में से, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 आएगा, -2, 3 थे तो 2 बच जाएंगे, sin² थीटा हो जाएगा। और नीचे कोस है और यहाँ पे 2 cos² थीटा -1 आ जाएगा। अभी हमें किसी एक को चेंज करना है। sin² थीटा की वैल्यू 1 - cos² थीटा होती है और cos² थीटा की वैल्यू 1 - sin² थीटा की इक्वल होती है। तो स्क्वायर में किसी भी एक की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से वैल्यू चेंज कर देते हैं, बाकी सारा सेम रखेंगे हम। तो ये आ जाएगा साइन थीटा 1 - 2, यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी, अपॉन कोस थीटा 2 cos² थीटा -1। यहाँ पे वैल्यू चेंज करके क्या आएगा जी, ये लिखा जाएगा sin² थीटा की जगह पे ये सारी वैल्यू 1 - cos² थीटा। ठीक है। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा 1 - 2 × 1, 2 आ गया, 2 × -2, तो ये माइनस माइनस +2 cos² थीटा आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा cos थीटा 2 cos² थीटा -1। तो ये 2 में से 1 माइनस करेंगे, साइन चेंज, बड़े में से छोटा माइनस किया तो -1 आएगा, माइनस वाले को पीछे लिख लेते हैं, ये 2 cos² थीटा -1 आ जाएगा। ओके। और यहाँ पे cos थीटा नीचे सारा सेम आया, ऐसे आ जाएगा। क्योंकि ये दोनों एग्जैक्टली सेम है तो कट जाएंगे, साइन अपॉन कोस हो जाएगा tan थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, और यही प्रूव करना था, तो ये हिंस प्रूव्ड हो गया। ऐसे ही हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखो होल स्क्वायर लिखा हुआ है दोनों का, तो होल स्क्वायर कर भी देंगे हम यहाँ पे। तो ये आ जाएगा sin² a प्लस cos² a प्लस 2 sin a cosec a। ठीक है, ये पहले वाला सोल्व करके आया। ऐसे ही दूसरे वाला ये टर्म सोल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा cos
स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोज ए सेक ए, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अभी करेंगे क्या वो देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए की आइडेंटिटी है, यूज़ कर लेंगे। और हमारे पास बाकी जो है उन्हें हिसाब से लेके लिख लेंगे। और कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं वो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोजेक की आइडेंटिटी है, सेक की आइडेंटिटी है। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें तीनों आइडेंटिटी काम आने वाली है। वो आइडेंटिटी है क्या, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, और कोजेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, एंड सेक स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये वैल्यूज हैं इनकी। तो वैल्यूज़ को, आइडेंटिटीज़ की वैल्यूज़ को इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए आ गया, प्लस इसकी वैल्यू में लिखा जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और यहाँ पे 2 साइन ए, इसको चेंज करेंगे 1 अपॉन साइन ए लिखेंगे। ठीक है, और ये कट भी जाएगा इसके साथ, ये ऑलरेडी आगे लिख दिया गया है। तो हम सेक स्क्वायर ए की वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कोज ए, और सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कोज ए। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे जो जो चेंज होगा उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ये दोनों आइडेंटिटी हैं, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो ये चेंज करके आया 1 प्लस कोट स्क्वायर, यहाँ पे ए आएगा, ए प्लस यहाँ ये दोनों कट के बचा 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ये सारा कट के कितना आ गया 2। ठीक है जी, तो ये दोनों को पीछे लिख लेते हैं। हमारे पास आया 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, और प्लस आया कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये 1 and 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, सारा ऐड करके इतना आंसर आ गया। सोल्व हो गया। उम्मीद है जी आपको समझ आया होगा।